नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 से संबंधित कुछ सवाल किए थे। हम लोग आज उससे आगे बात करेंगे। तो एक 8वां सवाल है, सिद्ध कीजिए एक्स वाई जेड इन तीनों मैट्रिक्सों का जो गुणा है वो ये आता है। तो हम लोग LHS लेते हैं, एक्स वाई जेड A H G H B F G F C और तीसरी मैट्रिक्स है X Y Z। अब तीन मैट्रिक्सों का गुणा कराना है तो आप पहले इन दो मैट्रिक्सों का गुणा करा दो और जो मैट्रिक्स आएगी उसका इस तीसरी मैट्रिक्स से गुणा करा दीजिए। तो इन दोनों का गुणा कराता हूँ, तो वही एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा कराना है और जब एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा करोगे तो एक अवयव बनेगा। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं। तो इस पंक्ति को एक बार यहाँ लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड और इनका गुणा कराओ, यह आया AX प्लस HY प्लस GZ। फिर इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो दूसरे स्तंभ से गुणा कराओ, यह आया HX प्लस BY प्लस FZ। फिर इस पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करो, यह आएगा GX प्लस FY प्लस CZ। और तीसरी मैट्रिक्स ये है X Y Z। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का वापस गुणा कराना है तो वही पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे। तो अब पूरी पंक्ति का काम ये करेगा और पूरे स्तंभ का काम ये करेगा। इनका गुणा करो तो AX प्लस HY प्लस GZ, इसका तो गुणा होगा X है, ये AX प्लस HY प्लस GZ, इसका गुणा होगा X है। फिर HX प्लस BY प्लस FZ का गुणा होगा Y से। ध्यान रखना, अभी एक पंक्ति और एक स्तंभ का गुणा पूरा हुआ नहीं है तो एक सारा एक ही अवयव आएगा, प्लस HX प्लस BY प्लस FZ इंटू Y और प्लस GX प्लस FY प्लस CZ इंटू Z। ये पूरा एक अवयव बनेगा। इसको सरल करते हैं, ये आया AX स्क्वायर प्लस HXY प्लस GXZ प्लस HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस FYZ प्लस GZX प्लस FYZ और प्लस CZ स्क्वायर। इसको सरल करते हैं तो स्क्वायर वाले पद पहले लिख देता हूँ। तो एक तो AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर। फिर HXY एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है तो दो बार आ जाएगा 2HXY। FYZ भी दो बार प्लस 2FYZ और GZX भी दो बार 2GZX और बराबर ये आ गया RHS। तो ये कोई एक 8वां सवाल है जिसमें हम लोगों को तीन मैट्रिक्सों का गुणा ये सिद्ध करना है। आप जाओ तो पहली और दूसरी मैट्रिक्स का गुणा करा सकते हो, फिर तीसरे से करा दो, या फिर ये काम करो दूसरी और तीसरी मैट्रिक्स का गुणा करा के और फिर उसको पहले से कर दो, एक ही बात है। ऐसे देखो, एक सवाल एक और है, 10वां सवाल। यदि A बराबर ये दे रखा है तो हम लोगों को A का मान निकालना है। दो मैट्रिक्स तीन मैट्रिक्स दे रखी है, इनका गुणा बराबर 0 दे रखा है तो हम लोगों को A का मान निकालना है। तो एक 10वें सवाल की बात करता हूँ। इसमें भी वही पहले दो मैट्रिक्सों का गुणा करना है और जो मैट्रिक्स आएगी उसका तीसरी मैट्रिक्स से गुणा कराना है। 10वां सवाल है, A 4 1 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 और तीसरी मैट्रिक्स है A 4 1 बराबर दे रखा है 0 और हम लोगों को A का मान ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कराओ, वही पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं। तो देखो ये आया 2A प्लस का 4, फिर ये तो हो जाएगा 0, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो ये आएगा
ए ये 0 और प्लस का 2, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से तो ये आएगा 2a प्लस 8 माइनस 4, और साथ में तीसरी मैट्रिक्स है a 4 1 बराबर दे रखा है 0। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो ये आया 2a प्लस 4 a प्लस 2 और 2a प्लस 4, और इसके गुणा में a 4 1 बराबर 0। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का वापस गुणा कराना है तो ये एक पंक्ति है, ये एक स्तंभ है, इनका गुणा कराओ तो ये आया 2a प्लस 4, इसका गुणा होगा a से, प्लस a प्लस 2 का गुणा होगा 4 से, प्लस 2a प्लस 4 इसका गुणा होगा 1 से, और बराबर में चल रहा है 0। यहाँ 0 से तात्पर्य है वो शून्य मैट्रिक्स है। अब इसको सरल करते हैं, यह आया 2a स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 4a प्लस 8 प्लस का 2a और प्लस 4 बराबर 0। इसको थोड़ा सरल करें तो यह आया 2a स्क्वायर, a वाले जो पद है वो आएगा प्लस का 10a और 8 और 4 12 बराबर 0। अब यहाँ 0 से तात्पर्य होता है कि ये शून्य मैट्रिक्स है, तो बराबर में हम लोगों को शून्य मैट्रिक्स दे रखी है और हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स है, ऐसी स्थिति में उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी ये और ये 0 के बराबर होगा तो 2a स्क्वायर प्लस का 10a प्लस 12 बराबर 0। इस सब में 2 का भाग जा रहा है तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हमें सरल करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 6 और जोड़े तो 5, तो इसके टुकड़े करते हैं तो ये आएगा a प्लस 3 और a प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से या तो a प्लस 3 बराबर 0 या फिर a प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से a का मान एक तो आया -3 और एक आया a का मान -2। ये a का मान निकालने का तरीका है। ये कोई एक 10वां सवाल हुआ। ऐसे देखो एक सवाल संख्या 7वां है। 7वें सवाल में आप लोगों को a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है और सिद्ध करना है कि a b का जो परिवर्त है वो b का परिवर्त a के परिवर्त इनके गुणा के बराबर होता है। हम लोगों ने ऐसा एक परिवर्त के गुणधर्म में ये लिखा था और ये हमें इस उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करना है। तो देखो ये आप लोगों को करना है, काम क्या करना है वो बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को a और b का गुणा कराना है, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा, तो यहाँ से गुणा करेंगे दिया आएगा ab। फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका परिवर्त ज्ञात करना है, वो तो आएगा LHS। RHS में क्या करना, पहले अलग से b का परिवर्त निकालना, फिर अलग से a का परिवर्त निकालना और जो गुणा आएगा b का परिवर्त a का परिवर्त, उनका गुणा करना है और ये दोनों बराबर करना है। ये 7वां सवाल आपको करना है। ऐसे देखो एक सवाल संख्या 9 है, आपको a का मान दे रखा है, i के बारे में दे रखा है कि i 3 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, तब आपको ये सिद्ध करना है कि a स्क्वायर -3a प्लस 9i बराबर ये होता है। तो 90 की बात करते हैं, थोड़ा समझना देखें। a बराबर दिया हुआ है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। सबसे पहले काम तो ये करना है कि जो सिद्ध करना है उसमें आपको a स्कोर चाहिए। तो a स्कोर ज्ञात करना तो हम जानते हैं कि a स्कोर का जो मान होता है वो होता है a इंटू a, यानी a का a से गुणा करना। याद रखना a स्कोर का मान यूँ नहीं निकालना कि प्रत्येक अवयव का स्कोर कर दिया तो वो a स्कोर आ जाएगा। a स्कोर का मान निकालने का तरीका है a इंटू a, यानी a का a से गुणा कराना। तो a का मान तो है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 और उसके गुणा में वापस 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। अब यहाँ से इसको सरल करना है। वही बात है
कि इनका जब गुणा कराना तो वही इधर से पहली पंक्ति उठाई और उसका पहले स्तंभ से गुणा, फिर पहली पंक्ति का दूसरे से, पहली का तीसरे से, इस प्रकार से गुणा करना है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा -12, -5, 11, 4, 1, -7, 11 और -6। ये तो मान आया है ए स्क्वायर का। और हमें क्या चाहिए, एक 3a की बात करनी है और एक 9i की बात करनी है। तो जो सिद्ध करना उसका LHS लेता हूँ। ये LHS बराबर ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 9i, इन सब के मान रखता हूँ। ए स्क्वायर का मान है -12, -5, 11, 4, 1, -7, 11, -6, -3 इंटू ए का मान दे रखा है 1, -2, 3, 2, 3, -1, -3, 1, 2, ये ए का मान है, और प्लस का 9i। अब देखो आई के बारे में यहाँ दे रखा है कि आई 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा होता है तो आई से तात्पर्य होता है कि जितनी कोटि मैट्रिक्स ए की होती है उतनी कोटि का हमें आई लेना होता है। अगर मान लो यहाँ 2 × 2 की कोई मैट्रिक्स है तो हमें आई भी 2 × 2 का लेना होता है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आई का मान रखिए 9 इंटू आई का मान है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। अब देखो इसको सरल करना है और जो सिद्ध करना उसकी बात करते हैं। ए स्क्वायर का मान तो ऐसे रहने दो, -12, -5, 11, 4, 1, -7, 11, -6 माइनस। अब देखो यहाँ 3 के बारे में 3 का गुणा कराना है, तो 3 के गुणा से मतलब है कि इसका प्रत्येक अवयव से गुणा कराना होता है। तो प्रत्येक अवयव से गुणा करो तो यह आया माइनस, तो बड़ा रहेगा बाहर, और अगर माइनस आप बाहर नहीं रखना चाहते हो, अंदर साथ में गुणा कराओगे तो यहाँ बाहर प्लस का चिन्ह आएगा। तो 3 का गुणा कराइए, ये आया 3, माइनस का 6, ये 9, ये 6, 9, -3, माइनस का 9, 3 और 6, फिर प्लस 9 का गुणा करो तो 9 का भी प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो 9 का 1 से गुणा 9, बाकी 0 0 आ जाएंगे, 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसको सरल करना है, तो सरल करने से मतलब है या तो ये काम करो कि पहले इन 2 मैट्रिक्सों को घटा लो, जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना, या फिर इन दोनों को जोड़ दो, जो पूरा है उसमें से ये घटा दो, या एक काम कर दो सीधा ही, कैसे, -12 सबके संगत अवयव जोड़ दो, घटा दो, माइनस है तो घटा दो और प्लस है जोड़ दो, ये आएगा -12, फिर ये आया -3 और ये आया प्लस का 9। ऐसे ही -5, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और ये 0, फिर 11 -9 और प्लस 0, फिर आएगा 11 -6 प्लस 0, 4 -9 प्लस 9, 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस 0, -7 प्लस का 9 प्लस 0, 11 -3 प्लस 0, -6 माइनस का 6 और प्लस का 9। अब इसको सरल करते हैं सर, तो आप लोग सरल करोगे तो ये आया सरल करने पर माइनस का 6, 1 2 5 4 4 2 8 -3 और बराबर RHS। तो इस प्रकार के सवाल आए तो पहले तो आप लोग अलग से ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर निकालने का तरीका है कि आप ए का ए से गुणा कराओ, फिर 3 को ए से गुणा कराओ और फिर आया 9i। तो यहाँ आई से मतलब होता है कि जितने क्रम की मैट्रिक्स ए है उतने ही क्रम का मैट्रिक्स आई लेना है। तो यहाँ ए 3 × 3 का है तो आई भी कितने कोटि का लेना है, 3 × 3 का। तो ऐसे करके एक ये नंबर सवाल हुआ है। एक सवाल संख्या 11वें की बात करते हैं। ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है और आपको सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है a + b का स्क्वायर बराबर a² + b²। तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है।
याद रखना a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैट्रिक्सों के लिए दे रखा है कि अगर ऐसा संबंध हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो वही बात है, एक तो हम लोगों को अलग से a प्लस बी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर a स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, b स्क्वायर ज्ञात करना और फिर उनको बराबर करना। करते हैं सब बात 11वें सवाल की। a बराबर दे रखा आपको 1 माइनस 1 2 माइनस 1। ऐसे b बराबर आपको दे रखा है a1 b माइनस 1। यहाँ की बात करें तो पहले आपको अलग से a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। तो a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है तो पहले तो आप a प्लस बी ज्ञात करो। ये a प्लस बी, वही बात है, दो मैट्रिक्सों का योग करना है। अपनी बात हुई है मैट्रिक्सों के योग से संबंधित कि उनकी कोटि समान होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उनके संगत अवयव जुड़ते हैं और जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है उसकी भी कोटि उतनी होती है जितनी मैट्रिक्स a और b की कोटि होती है। तो इनको जोड़ो देखें तो आया 1 प्लस a माइनस 1 1, ये हो जाएगा 0। ये आया 2 प्लस b और माइनस का 2, ये तो a प्लस बी का मान आया। फिर आप लोगों को a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। वही बात हुई, अभी बात हुई अपनी कि किसी का स्क्वायर निकालना है तो खुद का खुद से गुणा करना होता है, यानी a प्लस बी का a प्लस बी से गुणा करिए। a प्लस बी का मान है 1 प्लस a 2 प्लस b 0 माइनस 2। फिर a प्लस बी का मान है 1 प्लस a 0 2 प्लस b और माइनस 2। इनका गुणा कराते हैं। आप देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराओगे, ये आया 1 प्लस a का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा कराओगे तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराओगे तो गुणा करेंगे, ये आया 2 प्लस b 1 प्लस a। फिर माइनस 2 का 2 प्लस b से। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो ये तो 0 हो जाएगा और ये आया 4। इसको सरल करते हैं तो सरल करोगे तो आप देखो ये आया a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस 1 0। इसका आप अंदर गुणा कराओ तो ये आया 2 प्लस 2a प्लस b प्लस ab और माइनस का 4 और माइनस का 2b और 4। थोड़ा इसको और सरल करते हैं, यह आया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0। इसको सरल करोगे आप तो आप देखो a का पद एक ही है 2a, b में माइनस b प्लस का ab और माइनस का 2 और यहाँ आएगा 4। ये तो आया a प्लस b का स्क्वायर। ऐसे आप अलग से a स्क्वायर निकालो तो a स्क्वायर का मान निकालना है तो वो होता है a इंटू a, ये a इंटू a। a का मान है 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू a का मान 1 माइनस 1 2 माइनस 1। इनका गुणा करो देखें तो यह आया 1 माइनस 2 फिर माइनस 1 प्लस 1। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से है 2 माइनस 2, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से है तो माइनस 2 और प्लस का 1। तो a स्क्वायर बराबर ये फाइनली आया माइनस का 1 0 0 माइनस 1। ये तो मान हुआ है a स्क्वायर का। ऐसे ही हम लोगों को b स्क्वायर का मान निकालना है तो b स्क्वायर का मान भी आएगा b इंटू बी से। ये b बराबर b स्क्वायर बराबर b इंटू बी। b का मान है a1 b माइनस 1 इंटू में b a1 b माइनस 1। इनका गुणा कराओ देखें तो आप गुणा कराओगे ये आया a स्क्वायर प्लस का b। इसका गुणा कराओगे ये आएगा a माइनस 1। फिर ये आया ab माइनस b और फिर ये b प्लस 1, ये b स्क्वायर का मान आएगा। अब हम लोगों को दे रखा है कि a प्लस b का जो स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। ये लो, ये दोनों बराबर करते हैं
ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर का मान हम लोगों ने निकाला है, यह आया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 0 2a माइनस बी प्लस ए बी माइनस 2 और 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस 1 ए बी माइनस बी और बी प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर है तो ऐसी स्थिति में इनके संगत अवयव बराबर होते हैं, और इन संगत अवयवों को बराबर करके हम लोगों को ए और बी का मान निकालना है। तो देखो एक आप इन दोनों को बराबर कर दो, यानी ए माइनस 1 बराबर 0, एक बी प्लस 1 को इस 4 के बराबर कर दो, यहाँ से ए का मान आया 1 और बी का मान आया 3। इस प्रकार से ये सवाल संख्या 11वें की बात है।